हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स, और ये जो वर्कशीट है वो 65 नंबर का है जो कि 11 जनवरी 2022 के लिए है। ये हमारा वर्कशीट, ठीक है। तो इस वर्कशीट में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस पे जो बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, आप लोग देख लीजिए। ये दिया है फर्स्ट एग्जाम्पल, जो भी है इसको आप लोग रीड कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अभी देख लेते हैं ऐसे ही, उसके बाद एक एक करके प्रॉपर तरीके से इनको सबको समझाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया। सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये दिया गया है। तो बड़े ही आसान सवाल हैं, इनको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक ना। तो ये हो गया सेकंड एग्जाम्पल हमारा। इसके बाद दो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं ट्राई योर सेल्फ के, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव है, ये दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। इज क्या होगा, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 30 डिग्री होगा। अभी पता चलेगा कि कैसे होगा, सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है ये दिया गया है वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ height 5 meter at a point on the plane. The angles of elevation of the bottom and the top of the flag staff are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ये हमको फाइंड करना है, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं। अब हम लोग इन सबको चारों जो दिए गए हैं, दो एग्जाम्पल और दो क्वेश्चन, इन चारों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, पूरा समझ में आएगा आप लोग को, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर डाउट होता भी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, इसमें बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल क्वेश्चन, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये हो गया एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। और ये है ग्राउंड। चलो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब इस बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ठीक है, इज 60 डिग्री। एक केबल टावर है, यहाँ पे केबल टावर बना देते हैं। चलो ये केबल टावर बन गया। इसके टॉप से इस केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा और ये है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक आ गया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज, अब इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे ये एंगल वो कितना बन रहा है 45 डिग्री का। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब इस टावर की, ये जो केबल टावर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट हमको डिटरमाइन करनी है। तो हम मान लेते हैं इसकी हाइट जो है वो है h, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, फिगर हमारा बन गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब चलिए तो कुछ नेम कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। A B ये हो गया बिल्डिंग, और ये C और ये D हो गया हमारा टावर, ठीक है। C और D टावर हो गया। और ये जो पॉइंट है बीच में, हम इसको जब मिलाए तो ये इस पॉइंट को E मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, हाइट ऑफ द टावर निकालते हैं, ठीक है। चलो तो देखो, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी तो 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक ना। तो ये कितना हो गया 45 डिग्री। अब देखो ध्यान से, अगर हमको BC मिल जाए तो BC किसके बराबर होगा, AE के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक ना, क्योंकि ये BC इक्वल टू AE है। और यहाँ पर देखो जो AB है वो किसके इक्वल है, EC के इक्वल है ना। तो अगर हमको AB मिल जाए तो EC मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, हमने मान लिया जो टावर की हाइट है, हाइट ऑफ टावर क्या है, DC है, और ये हाइट हमने h मान लिया, ठीक है। अब ये जो h होगा वो क्या होगा, एक तो होगा EC और प्लस दूसरा होगा DE, यानी DE प्लस EC, इन दोनों को सम करेंगे तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। अब हमको मेन हमारा काम क्या है कि EC फाइंड करना है और DE फाइंड करना है।
तो चलिए फाइंड करते हैं इन दोनों को। अब देखो, अगर हम लोग इस एंगल पे देखते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल पे ए बी और सी में, तो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में अब हमको यहाँ पे देखो, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये है बेस हमको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है, तो हम कौन सा रेशियो लगाएंगे, 10 लगा देंगे तो आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस है BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 45 हो गया। इतना BC हमारा मिल गया, यहाँ से मिल जाएगा। AB कितना है, 7 मीटर, 7 बाई BC इक्वल टू 10 45 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू BC, यानी BC इक्वल टू 7 मीटर आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है BC वो कितना आ जाएगा, 7 मीटर। अब जब ये 7 है तो AE भी कितना होगा, 7 ही होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, AE जो होगा वो क्या होगा, BC के इक्वल होगा, और ये कितना होगा, 7 मीटर, क्योंकि BC 7 मीटर आया है। इसके बाद देखो, अब यहाँ पर AE तो हमको मिल गया 7 मीटर, तो जब ये 7 मीटर गया, अब हमको DE चाहिए, तो हम लोग इस एंगल के साथ कौन सा रेशियो लगा देंगे, 10 वाला फिर से लगा देंगे। किस ट्रायंगल में, DEA में। तो इन ट्रायंगल DEA, DE यानी परपेंडिकुलर, DEA परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय बेस यानी AE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। बस हमारा काम बन गया। तो यहाँ पर अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये है DE बाई AE। अब AE कितना है, देखो यहाँ पर AE है 7 मीटर, तो हमने 7 रख दिया, और 10 60 का वैल्यू भी तो है, होता है √3। तो यहाँ से DE जो आया, DE वो आ जाएगा 7√3। चलो, अब हमको EC भी मिल गया और DE भी मिल गया। EC कैसे मिल गया, क्योंकि AB के इक्वल होगा, ठीक ना। एंड जो EC है, EC वो होगा AB के इक्वल, और ये कितना, AB कितना है, 7 मीटर। ठीक है, तो AB इक्वल टू EC, यानी EC हमको मिल गया, और हमने अभी अभी DE निकाल लिया यहाँ से। तो जो टावर की हाइट होगी, हाइट ऑफ टावर, HE हाइट ऑफ टावर, DC यानी H, तो H इक्वल टू कितना है, ये है EC प्लस DE, दोनों को वैल्यू रख देते हैं। तो EC कितना है, 7 मीटर, 7 प्लस DE है 7√3। यहाँ से अगर 7 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना आसान था, हम लोग निकाल लिए इसको। तो टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, 7 × 1 प्लस √3। ये आंसर हो गया हमारा। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। तो दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी एक पॉइंट से, ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है। चलो हमने सपोज कर लिया कि ये ग्राउंड पर एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब एक जो टावर है, ट्रांसमिशन टावर, वो किसी बिल्डिंग पर, 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर, ये मान लो ग्राउंड लेवल है। ठीक है, चलो इस पॉइंट को भी रहने दो, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड पर एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर। इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, तो हमने ट्रांसमिशन टावर बना दिया। ठीक है, ये ट्रांसमिशन टावर है यहाँ से। अब इस ट्रांसमिशन टावर का, इस पॉइंट से, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, इस ट्रांसमिशन टावर का जो फुट है, ठीक है, ये पॉइंट ले लो, फुट का और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं वो रिस्पेक्टिवली कितने कितने बन रहे हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो, इसमें प्रश्न में बोला है कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन लाइन है, और ट्रांसमिशन लाइन का ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर
जो एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं इसके बॉटम और टॉप के, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, अब आगे इसमें बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमको ये फाइंड करना है कि ये कितना होगा हाइट ऑफ द टावर। तो इसको हम लोग मान लिए कि h है। चलो अब इसमें नेमिंग कर दो जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा, इसको a ले लेते हैं, ये इसको b, इसको c और इसको d। ठीक ना, तो चलो अब यहाँ पे देखो ये क्या है, लेट हाइट ऑफ टावर, ट्रांसमिशन टावर ए बी इक्वल टू h, हमने ये सपोज कर लिया, मान लिया। अब इसके बाद देखो तो यहाँ पर ये जो टोटल होगा AC कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू कितना होगा। अब AC क्यों निकालना है, अभी जरूरत पड़ेगा हमको। तो AC बराबर क्या होगा, AB प्लस BC होगा, AB प्लस BC और AB कितना है h हमने मान रखा है और BC 20 मीटर ये गिवन है, तो AC हमको मिल गया। ठीक है, अब देखो अब राइट एंगल ट्रायंगल इस वाले में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं BCD में, इन ट्रायंगल BCD में। अब यहाँ पे हमको ये फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है, CD फाइंड करना है, यानी बेस फाइंड करना है। और हमको परपेंडिकुलर दिया है तो परपेंडिकुलर बाय बेस लगा देंगे और ये एंगल कितना है 45 डिग्री है। इस ट्रायंगल के एंगल कौन सा 45 वाला, तो परपेंडिकुलर BC बाई बेस CD इक्वल टू हो जाएगा tan 45। BC कितना है 20 मीटर बाई CD इक्वल टू tan 45 का वैल्यू 1, तो यहाँ से CD का वैल्यू कितना आ जाएगा, CD इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, ये हमको मिल गया कितना 20 मीटर। चलो इतना तो हो गया। इसके बाद अब अगर हम इसमें इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में AC और D में, इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में फिर से यही रूल हम लगा देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ इन ट्रायंगल ACD। अब ACD में अब देखो यहाँ पर बेस हमको मिल गया, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है AC है, तो AC हमने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा AC यानी परपेंडिकुलर बाय बेस कितना है CD इक्वल टू tan। अब यहाँ पे इसके लिए एंगल कौन सा 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब सभी का वैल्यू रख दो। AC कितना है h प्लस 20, तो ये हो जाएगा h प्लस 20 डिवाइडेड बाई CD कितना मिला हमको 20, तो इसमें 20 रख दिए इक्वल टू यहाँ पर tan 60 का वैल्यू हो जाता है √3। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा हमारे पास, है ना, देखो कितना आसान था। तो h प्लस 20 इक्वल टू ये हो जाएगा 20√3। अब इस 20 को उधर ले जाओ, यानी ये हो गया h इक्वल टू 20√3 माइनस 20 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर में। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर h कितना आ गया 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हेंस यहाँ से लिख सकते हैं हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर h इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे किए हम लोग। सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग tan लगा दिए, उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल में tan लगा दिए, तो आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं जो 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं ट्राई योर सेल्फ के, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इसमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन when the length of the shadow of a tree is √3 times of the height of the tree is। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमको निकालना है कब, जब जो ट्री का शैडो है वो ट्री के हाइट से √3 टाइम्स ज़्यादा है। कैसे, चलो बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो, मान लो कि ये एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री है, ये ऐसे हम बना रहे हैं रफली। चलो ये ट्री है, इस ट्री का जो शैडो है, तो मान लो यहाँ पर आपका सन है, ठीक है,
ये है क्या, सन। तो सन का जो एंगल होगा मतलब वो जो लाइट्स आएंगी वो ऐसे आएंगी और ये किधर जाएंगे, ऐसे इधर चले जाएंगे, ठीक ना। तो जो टॉप आएगा, जो शैडो बनेगा वो किधर बनेगा, इधर बनेगा, ये होगा शैडो, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे ऐसे ये बन जाएगा शैडो, ठीक है। अब ये एंगल हमको फाइंड करना है कि कितना होगा, ठीक ना। तो चलो क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे। इसमें बोला है कि ये जो शैडो है वो हाइट का √3 टाइम्स है। मतलब अगर हम इसका ट्री का जो हाइट है वो h ले लें, h हाइट ऑफ द ट्री h, तो जो शैडो का हाइट, शैडो की डिस्टेंस होगी या लेंथ ऑफ शैडो जो होगा वो होगा h √3, यानी √3 टाइम्स हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाई बेस लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, tan। और यहाँ पे ये जो एंगल है हम इसको मान ले रहे हैं थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थीटा। लेट एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, h बाई h √3 इक्वल टू tan थीटा होगा बिल्कुल होगा। परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर h है, बेस कितना है h √3 और tan थीटा हमने लगा दिया। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, h से h कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 1, तो 1 बाई √3 इक्वल टू tan थीटा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, tan थीटा इक्वल टू आ गया 1 बाई √3, ठीक है। अब देखो अब थीटा कैसे निकालेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है ना निकालने के लिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। तो यहाँ पर सोचो कि हम यहाँ पर थीटा का कौन सा वैल्यू रखें कि tan के साथ वो मिलके 1 बाई √3 आ जाए। तो अगर tan 0 रखेंगे, अगर थीटा का वैल्यू 0 लेते हैं तो tan 0 इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर वहीं पर हम tan थीटा के जगह पर 30 डिग्री रखते हैं तो tan 30 इक्वल टू 1 बाई √3 होता है। इसका मतलब जो थीटा होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो जो ऑप्शन ए है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन दिया है वो है, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर। तो चलो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या बोला है, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया, इस पर एक टावर खड़ा है, ये हमने टावर ले लिया, ठीक है, ये टावर है। एंड इज सरमाउंटेड बाई ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर। अब इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, तो ये फ्लैग स्टाफ हो गया और इसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है, ठीक ना। फ्लैग स्टाफ का मतलब होता है ध्वज दंड, जिसमें झंडा लगाया जाता है, जिसमें फ्लैग लगाया जाता है, ठीक ना। तो इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है जिसकी हाइट 5 मीटर है। अब किसी प्लेन पर बोला है आगे, एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन पर कोई पॉइंट है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ, बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यहाँ से ये ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशंस आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको ये फाइंड करना है, ठीक ना। बड़ा ही आसान है, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था वैसे ही सेम टू सेम है, एज इट इज, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर हमने ले लिया h, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट, पहले इसको नेमिंग कर देते हैं, ये A पॉइंट है, इसको मान लो B, ये C और ये D, ठीक है। लेट हाइट ऑफ टावर BC इक्वल टू h मीटर। हमने हाइट कितना ले लिया, h ले लिया। अब देखो तो यहाँ से AC कितना हो जाएगा, A से C, AC हो जाएगा, अच्छा पहले AB लिख लेते हैं, AB कितना है, ये है 5 मीटर, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ठीक है, 5 मीटर है। तो AC कितना होगा, AC बताओ, ये होगा AB प्लस BC, AB कितना है 5 और प्लस BC H, 5 प्लस H हो गया AC, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है
BCD में, तो इन ट्रायंगल BCD यहाँ पे हमने क्या किया, 10 लगा दिया, ठीक है, रेशियो 10 लगा दिया, यानी परपेंडिकुलर BC बाई बेस कितना है CD है और इक्वल टू 10। अब इसके लिए एंगल क्या है, 45 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे 45, ठीक है। BC कितना है, H बाई CD, ठीक है, CD इक्वल टू 10, 45 का वैल्यू होता है 1। इसका मतलब यहाँ से H इक्वल टू कितना आ गया, CD आ गया, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं CD इक्वल टू H, ठीक है। तो CD कितना आ गया, H आ गया। अब देखो इसको हमने ले लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD, इस वाले ट्रायंगल में ACD, ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, 10 ही लगा देते हैं। तो 10 इक्वल टू मतलब परपेंडिकुलर AC डिवाइडेड बाई CD, ठीक है, बेस और 10। अब इसके लिए एंगल कौन सा होगा, 60 डिग्री, तो 10 60 लिख दिए। तो यहाँ से AC कितना है, 5 प्लस H है, 5 प्लस H बाई CD इक्वल टू, ये कितना हो गया, 10 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है, √3। चलो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो हमको क्या निकालना है, H निकालना है, ठीक है, H निकालना है। तो क्या करो, यहाँ से CD का वैल्यू रख दो, CD कितना है, H के बराबर है, तो यहाँ पे H आ जाएगा, मतलब 5 प्लस H डिवाइडेड बाई H इक्वल टू कितना हो गया, √3। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 प्लस H इक्वल टू H √3, ठीक है, H का मल्टीप्लाई इधर। अब क्या करो, इस H को उधर ले जाते हैं, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा H अंडर √3 माइनस H। अब यहाँ पर क्या करते हैं, आगे H यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 5 इक्वल टू, जब H कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा √3 माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा H। अब यहाँ से H का वैल्यू अगर हम निकालें तो 5 और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, √3 माइनस 1 और इक्वल टू H, ठीक है। H इक्वल टू कितना आ गया, 5/√3 माइनस 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें तो, नहीं तो इतना भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक ना। यानी H इक्वल टू कितना आ गया, H इक्वल टू 5/√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। और अगर इसी को रेशनलाइज करें तो रेशनलाइज करने पर यह हो जाएगा √3 प्लस 1 और अपान में √3 प्लस 1। तो यहाँ से ये हो गया 5/√3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5/√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, तो 3 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, आंसर। चलो तो ये हमारा कंप्लीट हुआ वर्कशीट 65। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, तो वो डाउट आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले वर्कशीट के साथ, और अगले वर्कशीट में हम लोग अच्छे से इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और जो उसमें प्रश्न होंगे और उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।